देखिए, मैं आपकी मंशा के पहले मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ। शायद जगदीप जी थोड़ा लेट आए थे, तो इन्होंने मेरी जो नई किताब आई है टेररिज्म के ऊपर, द इनविजिबल आर्मी ISI, उसके मैंने एक चैप्टर का जिक्र किया था, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। इन्होंने शायद उसको सुना नहीं और इसलिए इन्होंने अपनी वो जो भी व्याख्या घर से प्रिपेयर करके आए थे वो उन्होंने ब्लर्ट कर दी। पर इनको फिर भी मैं ये जवाब देना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि भाई सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आर्मी या नेवी या एयरफोर्स जो या सिक्योरिटी फोर्सेस जो एंटी टेरर ऑप्स में है उनसे गलतियां नहीं होती। मैंने कब कहा? गलती होती है, क्योंकि काम करोगे तो गलती होना लाजमी है। हालांकि जसरोटिया साहब ने बड़ा अच्छी तरह से अपने मंशा व्यक्त की, अपने सेंटिमेंट्स बताए, मैं उनकी कदर करता हूँ। गलतियां होती हैं, परंतु मैं जगदीप जी को यह बताना चाहता हूं, चाहे वो टोपा पीर था, चाहे वो पथरी बल था, चाहे वो और 4 एग्जाम्पल मैं और दे सकता हूं, यहां तक कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड ने ऑन टेलीविजन आके माफी मांगी है। और आपने दूसरे एक कर्नल साहब को 13 साल तक जेल में रखा है, आज उनको ब्रिगेडियर बनाया है। ये किसने किया? तो संज्ञान सब लिया जा रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। बाकी जो मंशा की आप बात कर रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी गई है एक सिटिंग MP द्वारा, जिसकी अपनी पार्टी ने उसको डिसोन कर दिया है। वो नहीं मानते कि वो सही बोल रहे हैं। और उनकी मैं नहीं बोलता, मैं पहले सोचता था कि शायद ये कम पढ़े लिखे हैं इसलिए इनको समझ नहीं है। नहीं, ये बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं जिनको सब मालूम है, और इतनी इंटेलिजेंस इतनी तेज है कि ये मरोड़ तरोड़ के बात करना चाहते हैं लोगों के बारे में जो इनको सूट करती है। उनकी मैं इंफॉर्मेशन ये बता दूं, मैं ट्रैवल करता हूं दूर दराज के इलाकों में, क्योंकि मैं एंटी टेररिज्म के ऊपर 2 PhDs कर चुका हूं और किताबें भी लिख रहा हूं, कंपेंडियम तैयार कर रहा हूं। पाडर, मछेल, उसके बाद साउथ कश्मीर, सिंथन, आपके कुपवाड़ा, तंगधार, वहां जाके जब मैं यूथ से बात करता हूं, बड़ा क्लियरली कहते हैं वो, जहां कंपेयर कर रहे हैं POJK के साथ, वो कहते हैं देखिए हमें पता लग गया है कि अगर बुरहानी वानी को हमने अपना रोल मॉडल बनाया तो हमारी जो उम्र है उसकी शेल्फ लाइफ इज 3 वीक्स 3 मंथ्स, इससे ज्यादा नहीं। अब हमारे पास इंटरनेट भी है, टेलीविजन भी है, हमें दिखता है भारत कहां पे है और पाकिस्तान कहां पे है। हमें समझ में आ गई है कि उन्होंने हमारी जो बरगलाया, जिसको रेडिकलाइजेशन बोलते हैं रिलीजियस नाम पे, वो गलत थी। हमको चाहिए पीस प्रॉस्पेरिटी, जो हम देख रहे हैं। अभी ट्रेन हमारी उड़ी पहुंचने वाली है और इतना कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जो टनल्स कहीं पहले नहीं बनी, डेवलपमेंट वर्क जो हो रहे हैं, उसमें जो प्रॉस्पेरिटी हो रही है वो उसके भागीदार बनना चाहते हैं, इवन फ्रॉम द एरियाज जो इतने फार फ्लंग हैं। तो इसलिए ये कहना कि इनकी क्या मंशा है, मंशा सिर्फ वही है कि वो एक ढोल पीटना चाहते हैं। दे वांट टू टेल द पीपल ऑफ कश्मीर कि देखिए आपके साथ जुल्म हो रहा है, या 47 में रियासत बनी थी, आप इंडिपेंडेंट थे, सिर्फ 3 उसकी बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। लेट मी टेल यू, 3 सब्जेक्ट्स 565 से रियासत के लिए थे, एंड दे ऑल वेंट अवे लेटर। लंबी कहानी अभी आपको क्या बताऊं, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एक जो चेरी पिकिंग होती है वो मत करिए, लोगों को पूरा बताइए, क्योंकि हमें यहाँ पीस प्रॉस्पेरिटी चाहिए। हमें नहीं चाहिए इंडियन आर्मी विद इन द सिविलियन एरियाज। इंडियन आर्मी का काम है टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स। सिविलियन एरिया से बाहर निकालिए, पर निकालने के हालत तो क्रिएट करिए। आप अगर आग में घी डालते रहेंगे तो आग बुझाने वाले तो अपना काम करते ही रहेंगे। Please like and subscribe.